my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to solve practice set 3.3 from the topic polynomials. इसके प्रीवियस सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व किया है, लेकिन किस मेथड से सॉल्व किया है? बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 2m square minus 3m plus 10 divided by 5m minus 5। करेक्ट। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? बाय लीनियर डिवीजन मेथड। और सॉल्व करने के बाद वी नीड टू राइट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो कैसे सॉल्व करना है केयरफुली देखना है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं ये डिविडेंड विच इज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप केयरफुली देखना है। दिस इज इक्वल टू दिस m स्क्वायर कैन बी रिटन एज m मल्टीप्लाइड बाय m। करेक्ट। m square can be written as m multiplied by m। ये minus 3m as it is plus 10। This is equal to, अब क्या करना है? इस m की जगह पर हमें लिखना है m minus 5। ठीक है, so m की जगह पर मैं लिख देता हूं m minus 5। राइट। अब अगर मैं m minus 5 लिखूंगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? यहां पर आप देख सकते हो 2m into m minus 5। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2m into m is 2m square, राइट, माइनस ऑफ 2m into 5 means 10m। करेक्ट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है? सिर्फ 2m स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस 10m एक्स्ट्रा आ रहा है। करेक्ट। ये m माइनस 5 लेने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस 10m जो है वो एक्स्ट्रा है। करेक्ट, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है? सिर्फ 2m स्क्वायर है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस 10m एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? इस माइनस 10m को कैंसिल करना होगा। कैसे कैंसिल करते हैं? बाय एडिंग प्लस 10m। करेक्ट। इस माइनस 10m को हम कैसे हटा सकते हैं? बाय एडिंग प्लस 10m, क्योंकि माइनस 10m प्लस 10m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? प्लस 10m। ठीक है। नेक्स्ट, ये माइनस 3m एज इट इज प्लस 10 एज इट इज। यहां तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 2m इनटू ब्रैकेट m माइनस 5। यहां तक एज इट इज 10m माइनस 3m इज प्लस 7m प्लस 10। यहां तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करना है? इस m की जगह पर लिख देना है m माइनस 5। केयरफुली देखना है अभी। 2m इंटू m माइनस 5 प्लस 7 इंटू m की जगह पर क्या लिखना है? m माइनस 5। करेक्ट। अब फिर से रफ में यहां पर मैं लिख रहा हूं 7m माइनस 5। सो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 7 इंटू m इज 7m। 7 इंटू 5 इज 35, सो माइनस 35। लेकिन यहां पर क्या है? सिर्फ 7m है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? माइनस 35। तो उसे क्या करना होगा? कैंसिल। तो कैसे कैंसिल करोगे? प्लस 35 ऐड करके। तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्लस 35 और प्लस 10। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू m माइनस 5 प्लस 7 इंटू m माइनस 5 प्लस 35 प्लस 10 इज 45। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब केयरफुली देखना है, यहां पर भी m माइनस 5 है, यहां पर भी m माइनस 5 है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा m माइनस 5। यहां पर भी m माइनस 5 है, यहां पर भी m माइनस 5 है, दोनों में से कॉमन आ गया m माइनस 5। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? यहां से रह जाएगा 2m और यहां से प्लस 7 एंड ये प्लस 45। मैंने क्या किया है? यहां पर भी m माइनस 5 है, यहां पर भी m माइनस 5 है, m माइनस 5 कॉमन ले लिया है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बच रहा है? यहां से बच रहा है 2m, यहां से प्लस 7 और ये प्लस 45। यहां तक समझ में आ गया है। नाउ वी नो वन रूल। कौन सा रूल हमें पता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, हमें ये पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर मैं लिख देता हूं
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। करेक्ट। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है वो इसी फॉर्म में है, केयरफुली देखना है कैसे। ये है हमारा डिविडेंड 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, ये है हमारा डिविडेंड। डिवाइजर क्या है m माइनस 5, यहां पर आ रहा है हमारा डिवाइजर m माइनस 5, तो ये बन गया हमारा डिवाइजर। और फिर ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर इनटू क्या है क्वोशिएंट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्वोशिएंट। और लास्ट में प्लस क्या होता है रिमाइंडर, तो ये क्या बन जाएगा रिमाइंडर। सो दिस इज द रिमाइंडर। और हमें क्या पूछा गया, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अभी। देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू, क्वोशिएंट क्या है 2m प्लस 7 एंड रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 45। समझ में आ गया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, केयरफुली देखना है। सो मैंने ये डिविडेंड ले लिया, एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू, अब पहले m स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया है, कैसे m इंटू m। करेक्ट, m स्क्वायर कैन बी रिटन एज m इंटू m। उसके बाद ये कंप्लीट कर लिया, बाकी एज इट इज रखा है। नेक्स्ट स्टेप में इस m के जगह मैंने क्या लिया है m माइनस 5, यहां पर जो डिवाइजर है m माइनस 5 वो मैंने यहां पर ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं 2m इंटू m माइनस 5, यहां पे क्या हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे 2m स्क्वायर माइनस 10m। इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये माइनस 10m एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मुझे इसे कैंसिल करना होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2m स्क्वायर चाहिए, राइट। तो कैंसिल कैसे करूंगा मैं, 10m को ऐड करके, यहां पर माइनस 10m है, तो अगर मैं उसको 10m ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल। करेक्ट, तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया प्लस 10m, ये माइनस 3m एज इट इज, ये 10 एज इट इज। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, ये एज इट इज है 10m माइनस 3m इज प्लस 7m, ये प्लस 10 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इस m को रिप्लेस कर दिया है m माइनस 5 के साथ, इस m को रिप्लेस कर दिया है m माइनस 5 के साथ, और इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 7 इंटू m माइनस 5 कितना होता है, 7m माइनस 35। अब यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस 35, तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, प्लस 35 करके। करेक्ट, अब यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, माइनस 35, इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, बाय एडिंग प्लस 35, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया प्लस 35, ये प्लस 10 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में बस इसको आगे सॉल्व किया है, 45 लिख दिया, 35 प्लस 10। उसके अगले स्टेप में यहाँ पर भी m-5 है, यहाँ पर भी m-5 है, दोनों में से m-5 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2m, यहाँ से रहेगा 7, सो 2m प्लस 7 और ये 45 एज इट इज। अब हमारे पास एक रूल है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू, दिस बिकम्स द डिवाइजर। करेक्ट, यहाँ पर है हमारे पास ये डिवाइजर है, तो ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस 7 फॉर्म्स द क्वोशिएंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वोशिएंट इज 2m प्लस 7, और ये प्लस 45 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज प्लस 45। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 and it is to be divided by x plus 2। ठीक है, तो पहले क्या लिख देना है, डिविडेंड, तो डिविडेंड को मैं लिख देता हूं, it is x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5। ठीक है, now this is equal to, क्या करना है अभी, x raised to 4 को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करोगे, दिस कैन बी रिटन एज x cube multiplied by x, राइट, x cube multiplied by x। अब इस x की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, x plus 2। ठीक है, मैं एक स्टेप यहाँ पर अभी कम कर रहा हूं, तो ध्यान दे रहे हैं, x raised to 4 है, x raised to 4 कैन बी रिटन एज x cube into x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x की जगह पर लिखते हैं x plus 2। करेक्ट, अब मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं, तो इस x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, x plus 2। करेक्ट,
यहाँ तक समझ में आ गया। x रेज टू 4 को मैंने कैसे स्प्लिट किया है, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x, x के जगह पर क्या लिख दिया है, x प्लस 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x क्यूब इंटू x प्लस 2 विल बी इक्वल टू x क्यूब इंटू x इज x रेज टू 4 प्लस x क्यूब इंटू 2 इज 2x क्यूब। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ x रेज टू 4, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2x क्यूब, तो प्लस 2x क्यूब आ रहा है, तो हमें इसे एलिमिनेट कैसे करना होगा, बाय माइनस 2x क्यूब। करेक्ट, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2x क्यूब। करेक्ट, ये एज इट इज लिखते हैं आगे का ये पोर्शन पूरा। सो दिस इज प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। समझ में आ गया, x रेज टू 4 की जगह पर मैंने क्या किया, x क्यूब इंटू x के जगह पर क्या कर दिया है, x प्लस 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आ रहा है, x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ x रेज टू 4, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2x क्यूब, तो इस 2x क्यूब को कैंसिल करना है, कैसे करूंगा, माइनस 2x क्यूब लेकर, तो यहाँ पर माइनस 2x क्यूब लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू x प्लस 2 एज इट इज। इसको सॉल्व करना है, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या होता है, 0, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। करेक्ट, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3x स्क्वायर 4x 5। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू x प्लस 2 एज इट इज प्लस 3 इंटू x square can be written as x into x. x square can be written as x multiplied by x. लेकिन इस x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, x plus 2, तो यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ x plus 2। x square का कैसे लिख सकते हैं, x into x, एक x यहाँ पर, इस x की जगह पर क्या लिखना है, ये डिवाइजर x plus 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या है मल्टीप्लीकेशन, 3x into x plus 2 will be equal to 3x स्क्वायर प्लस 6x, मतलब क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 6x एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 3x स्क्वायर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन बढ़ रहा है, प्लस 6x, तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, माइनस 6x से, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस 6x, ये प्लस 4x और प्लस 5 एज इट इज, ये प्लस 4x, ये प्लस 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू x प्लस 2 प्लस 3x इंटू x प्लस 2 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 4x इज माइनस 2x प्लस 5। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू x क्यूब इंटू x प्लस 2 प्लस 3x इंटू x प्लस 2 माइनस 2 इंटू इस x की जगह पर क्या लिखना है, x प्लस 2, x की जगह पर क्या लिखना है, x प्लस 2। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज माइनस 2x इंटू ब्रैकेट x प्लस 2, विथ साइन लिया है मैंने, ये ध्यान रखना है, विथ साइन लिया है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू x इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4। करेक्ट, माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ माइनस 2x चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस 4, कैसे कैंसिल करोगे, बाय एडिंग 4, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस 4 और प्लस 5। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये बचा है सिर्फ कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। एक स्टेप फिर से मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्या एलिमिनेट कर रहा हूँ, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखते हैं, अब मैंने यहाँ पर वो कैंसिल कर दिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैसे, केयरफुली देखना है, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तीनों में से कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 2, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ से x क्यूब प्लस यहाँ से 3x, यहाँ से माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 4 प्लस 5 इज प्लस 9, प्लस 4 प्लस 5 इज प्लस 9। आ गया हमारा आंसर। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू, ये है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
तो यहां से आप फाइनल आपका आंसर लिख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x minus 2 and remainder is 9। remainder is 9, करेक्ट। अब यहां पे आप इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। इसका इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है, और ये आ गया रिमाइंडर आपका 9। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is y cube minus 216 divided by y minus 6. So पहले लिख देते हैं डिविडेंड, y cube minus 216 this is equal to, अब y cube को आप कैसे लिखोगे, y square into y, तो ये y square into y, बट y के जगह पर क्या लिखना है, y minus 6, so y minus 6। y cube को मैंने कैसे लिखा है, y square into y, y के जगह पर क्या लिख दिया है, y minus 6। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, y square into y minus 6 is equal to y cube minus 6y square, मतलब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, minus 6y square, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ y क्यूब चाहिए। आ क्या रहा है, minus 6y square एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऐड कर दोगे प्लस 6y square, तो दिस विल बी प्लस 6y square, ठीक है, एंड ये minus 216 as it is. This is equal to y square into y minus 6 plus y square को कैसे स्प्लिट करना है, y into y, so this will be 6y into y। अब y के जगह पर क्या लिखना है, फिर से y minus 6, 6y square को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y into y, इसमें से एक y यहाँ पर आ गया और दूसरे y को क्या किया मैंने, y minus 6। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, so 6y into y minus 6 is equal to 6y square minus 36y, 6 into 6 is 36 and y, अब क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, minus 36xy, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 6y square, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एलिमिनेट कैसे करोगे, प्लस 36y रखकर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 36y और ये minus 216 as it is। This is equal to y square into y minus 6 plus 6y into y minus 6 plus, फिर से y के जगह पर क्या लिखना है, y के जगह पर क्या लिखना है, y minus 6, करेक्ट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 36 into y minus 6 becomes equal to 36 into y is 36y minus of 36 into 6 is equal to 36 multiplied by 6. So this will be 6 3s are 18, 216, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा minus 216, so यहाँ पर आ जाएगा minus 216, एलिमिनेट कैसे करोगे, प्लस 216 से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 216, ये minus 216 समझ में आ गया है। अब ये 216 minus 216 is 0, 216 minus 216 is 0। अब
यहां पर भी y माइनस 6 है, यहां पर भी y माइनस 6 है, यहां पर भी y माइनस 6 है, कॉमन दे देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस 6 इंटू ब्रैकेट, यहां से बचा y स्क्वायर प्लस यहां से बचा 6y और यहां से बचा 36, ठीक है, प्लस 216 माइनस 216 इज 0। हो गया प्रॉब्लम। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देयरफॉर वी हैव क्वोशिएंट इज इक्वल टू, क्वोशिएंट क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 and we have remainder as remainder is equal to 0। समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square divided by x plus 3। तो पहले मैं लिख लेता हूं डिविडेंड, 2x raised to 4 plus 3x cube plus 4x minus 2x square, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x raised to 3 multiplied by x। x raised to 4 को कैसे लिखते हैं, x raised to 3 multiplied by x। x की जगह पर क्या लिखना है, x plus 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2x cube into x plus 3 will be equal to 2x raised to 4 plus 6x cube। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस 6x क्यूब। एलिमिनेट कैसे करोगे, माइनस 6x क्यूब लेके, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, 2x raised to 4, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 6x क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कैंसिल कैसे करोगे, माइनस 6x क्यूब लेके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 6x क्यूब। अब यहाँ से आगे जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। सो दिस विल बी प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू x प्लस 3 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस 6x क्यूब प्लस 3x क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस 3x क्यूब माइनस 6 प्लस 3 दैट इज माइनस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू x प्लस 3 एज इट इज माइनस x क्यूब को कैसे लिखना है, x स्क्वायर इंटू x। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर इंटू x के जगह पर क्या आएगा अभी, x प्लस 3, राइट। x की जगह पर क्या ले रहा हूं, x प्लस 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर ध्यान रखना है विद साइन लेना है। तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 विल बी इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर इंटू x इज माइनस 3x क्यूब एंड माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ माइनस 3x क्यूब। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस 9x स्क्वायर। तो क्या कर दोगे, प्लस 9x स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस 9x स्क्वायर। अब ये 4x और माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब इंटू x प्लस 3 एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 भी एज इट इज। अब ये सॉल्व होता है, 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x, राइट। 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर प्लस ये 4x एज इट इज। सो दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 प्लस 7 इंटू x स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करोगे, x इंटू x। तो यहां पर मैं लिख दूंगा x, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक x की जगह पर लिख देना है x प्लस 3 और ये प्लस, सॉरी, इसके बाद इनका मल्टीप्लीकेशन 7x इंटू x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7x इंटू x इज 7x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 इज 21x। कौन ज्यादा आ रहा है, 21x। एलिमिनेट कैसे करोगे, माइनस 21x लेके।
हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्लस 7x स्क्वायर चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 21x। कैसे एलिमिनेट करोगे, माइनस 21x लेके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 21x और ये प्लस 4x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 3 प्लस 7x इंटू ब्रैकेट x प्लस 3, ये सब एज इट इज रह गया। अब इसे सॉल्व करना है बस, तो माइनस 21x प्लस 4x, माइनस 21x प्लस 4x कितना रह जाएगा, माइनस 17x, करेक्ट। माइनस 21x प्लस 4x इज माइनस 17x। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस x के जगह पर लिख देना है x प्लस 3। अब मैं यहीं पर लिख रहा हूं तो केयरफुली देखना है, x प्लस 3। आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैंने यहां पर ही कर दिया है, x के जगह पर क्या लिख दिया है, x प्लस 3 लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 17 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 विल बी इक्वल टू माइनस 17x माइनस ऑफ 17 इंटू 3 इज 51, राइट। अब हमें क्या चाहिए था, सिर्फ माइनस 17x चाहिए था, राइट। यहां पर क्या था, माइनस 17x था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, माइनस 51। तो क्या करना होगा, प्लस 51। तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्लस 51। मैंने क्या बोला है आपको, ये नेक्स्ट स्टेप में करना है। मैंने यहाँ पर स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से सिर्फ एक x की जगह पर डायरेक्टली यहीं पर x प्लस 3 लिख दिया है, और इसको सॉल्व करके ऐड क्या किया है, प्लस 51। सो नेक्स्ट दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, तो चारों में से x प्लस 3 बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज x प्लस 3, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहां से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहां से 7x, यहां से माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज प्लस 51 एज इट इज, हो गया। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 एंड रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 51। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज x raised to 4 minus 3x square minus 8 divided by x plus 4। तो पहले मैं लिख लेता हूं डिविडेंड। सो x raised to 4 minus 3x square minus 8 दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है, x raised to 4 को स्प्लिट कर देना है, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x, और x के जगह पर क्या लिख दोगे आप, ये डिवाइजर, दैट इज x प्लस 4, करेक्ट। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो x क्यूब इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x रेज टू 4, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस 4x क्यूब, तो सबट्रैक्ट कर दो, माइनस 4x क्यूब। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस 4x क्यूब, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, this is equal to x cube into x plus 4 minus 4x cube को मैं लिख रहा हूं अब x square into x cube को मैं लिख रहा हूं x square into x, और x के जगह पर क्या लिख देना है, x plus 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज माइनस 4x square into x plus 4 and this is equal to minus 4x cube minus of 16x square, right? Minus 4x square into x is minus 4x cube and minus plus minus 4 4s are 16x square, तो minus 16x square एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ minus 4x cube। तो क्या कर दोगे यहाँ पर, प्लस 16x square, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 16x square, ये आगे का पोर्शन एज इट इज, सो इट इज माइनस 3x square माइनस 8, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें,
तो ये एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. 16x square minus 3x square is 13x square minus 8. Next step, this is equal to x cube into x plus 4 minus 4x square into x plus 4 plus 13. x square को कैसे लिखना है अभी? x into x, तो ये x और एक x के जगह पर क्या आ जाएगा? x plus 4. So x plus 4. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So this is 13 x into x plus 4. So this will be equal to 13 into x square plus 13 4s are 52x. हमें क्या चाहिए था? सिर्फ 13x स्क्वायर. एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? प्लस 52x. तो आप क्या कर दोगे? माइनस 52x. तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस 52x और ये माइनस 8. यहां तक क्लियर है? दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब ये एज इट इज लिखते जाना है. माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 13x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ इस x के जगह पर क्या लिखना है अभी? x प्लस 4. सो 52 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 8. ठीक है. अब यहां पर माइनस 8 लिखने के पहले इसे आपको सिंप्लीफाई करना है. सो माइनस 52 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 52 इंटू एक्स इज माइनस 52x एंड दिस माइनस प्लस इज माइनस 208. ठीक है. एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? फिर हमें क्या चाहिए था? सिर्फ माइनस 52x. एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? माइनस 208. तो ऐड कर दो 208. तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा 208 और ये माइनस 8. यहां तक समझ में आ गया है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? अब इन चारों में से x प्लस 4 कॉमन निकालना है क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया है. 208 माइनस 8 इज 200. रिमाइंडर मिल गया है हमें. सो दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है? इन चारों में से x प्लस 4 को कॉमन ले लेना है. ब्रैकेट में रह जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52 ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस 208 माइनस 8 इज 200. सो आंसर इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया है? देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52 and remainder will be equal to 200. ठीक है. समझ में आ गया है. अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन इज y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय y माइनस 1. तो पहले लिख देते हैं डिविडेंड. डिविडेंड इज y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1. दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू y क्यूब को मैं कैसे लिख रहा हूं? y स्क्वायर इंटू y. y के जगह पर क्या लिखना है अभी? y माइनस 1. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो y स्क्वायर इंटू y माइनस 1 विल बी इक्वल टू y क्यूब माइनस y स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? सिर्फ y क्यूब. एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? माइनस y स्क्वायर. तो क्या करना होगा? प्लस y स्क्वायर ऐड कर देना है. तो दिस इज प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1. आगे एज इट इज लिख दिया है. दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू y माइनस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर. y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1. करेक्ट. This is equal to y square into y minus 1 minus of 2. y square को कैसे लिख रहा हूँ? y into y और y के जगह पर क्या लिखना है? y minus 1 प्लस, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस 2y into y minus 1 is equal to, this will be minus 2y square plus
2y। हमें क्या चाहिए, सिर्फ -2y स्क्वायर चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है +2y, तो कर दोगे -2y। यहां पर मैं लिख दूंगा पहले -2y, उसके बाद आगे का पोर्शन एज इट इज, सो दिस इज 5y - 1। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू y - 1 - 2y इंटू y - 1। यहां तक एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज -2y + 5y इज +3y -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू y - 1 - 2y इंटू y - 1। यहां तक एज इट इज, +3 इंटू y की जगह पर क्या लिखना है y - 1, तो y - 1 -1। ठीक है, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस -1 को लिखने के पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 3y इंटू 3y - 3। हमें क्या चाहिए, सिर्फ +3y चाहिए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है -3, तो आपको क्या करना है +3 कर देना है। सो दिस इज +3 और ये -1 एज इट इज। तो हमें रिमाइंडर मिल गया, कांस्टेंट बच रहा है 3 - 2 मींस 2। तो इसे हम लिख लेते हैं फाइनल y - 1 y - 1 y - 1, तीनों में से कॉमन, तो यहां पर बचेगा y - 1, ब्रैकेट में रहेगा यहां से y स्क्वायर -2y प्लस यहां से 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 - 1 इज 2। सो देयरफॉर आंसर मिल गया हमारा, y डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो क्वोशिएंट इज इक्वल टू y स्क्वायर -2y प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।